दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को पिछले 22 वर्षों से सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो एक ही बात पैदा होती है कि आप लोगों को जिज्ञासु कैसे बनाएं। और ये प्रश्न इसलिए पैदा होता है कि स्वाभाविक रूप से भगवान ने हमें जिज्ञासु बनाया है, लेकिन कई समस्याएं हैं, कई तनाव है, उससे ग्रसित व्यक्ति भूल जाता है मुझे क्या करना है, उद्देश्य क्या है प्रभु का मुझे यहाँ भेजने का, मैं अवतरित क्यों हुआ, मेरा योगदान क्या होना चाहिए। लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, फिर भी प्रभु ने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया तो उसका कुछ उद्देश्य होगा, कुछ अपेक्षाएं होगी उनकी मुझसे कि मैं ऐसा कुछ करूं। लेकिन अगर हम ये देखेंगे तो आम तौर पर तनावग्रस्त संघर्षरत लोग नजर आएंगे। एक प्रश्न पैदा होता है कि वह लोग कौन हैं सफलता जिनका वर्ण करती है। वह लोग जो आनंदित रहते हैं। और आनंद की अनुभूति या प्राप्ति कब होगी? जब औरों की मदद करते हैं। रिसर्चेज ये कहती हैं कि आप किसी को कुछ पैसा दीजिए, दान दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली आपका चेहरा 10 दिनों तक ग्लो करेगा। और रिसर्चेज ये भी कहती हैं कि अगर आप किसी को समय देते हैं, किसी बुजुर्ग के पास बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो आपका चेहरा 1 महीने तक ग्लो करेगा। लेकिन ये कब संभव है? जब आदमी अपना सरोकार समझे, वो ये समझे कि मेरी भी सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम बहुत स्वार्थी होते जा रहे हैं, और स्वार्थ इतना कि पति अलग, पत्नी अलग, सोच अलग, पुत्र का अलग, पुत्री का अलग, और कोई किसी की बात नहीं मानता। आज त्रासदी यह है, हम हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करते हैं, थाती की बात करते हैं, लेकिन माता पिता जो किंग हुआ करते थे, जब शादी हुई ठहाके लगाते थे, मुस्कुराते थे, और उसमें अभिवृद्धि हुई जब पुत्र या पुत्री हुई। लेकिन एक अवसर ऐसा आता है जब उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। हमें सोचना है ऐसा क्यों? हम जिंदगी भर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा इसी में लगे रहते हैं, और होता यह है कि हम स्वास्थ्य को खो देते हैं, खो देते हैं, खो देते हैं। क्योंकि ये जो तृष्णा है, ये जो लोभ है, ये लालच है, इसका कोई अंत नहीं। और जब बहुत पैसा एकत्रित हो जाता है तो और हो जाता है तो एक दिन पता चलता है कि कुछ बीमारियां लग गई है। अब तो मैं उपयोग भी नहीं कर पाऊंगा, उपभोग भी नहीं कर पाऊंगा। क्या त्रासदी है। कई लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हूं। कई लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं मैं इस विधा के बारे में जानता हूं, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं, मैं रनिंग करता हूं, मैं जॉगिंग करता हूं, मैं एक्सरसाइजेस करता हूं, मैं जिम जाता हूं। जिम जाना फैशन बन गया है, लेकिन फिर ढाक के वही 3 बात कहते हैं
फिर वापस स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो गया। 6 किलो वजन घटा था, ये तो 7 किलो बढ़ गया। स्वास्थ्य वो होना चाहिए, क्वालिटी लाइफ हो। और जब क्वालिटी लाइफ की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संदर्भ की बात करते हैं, तो योग मोटे रूप से यानी जोड़ना, शरीर को जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, आत्मा से जोड़ना, मन से जोड़ना, सोच, आपका जो सोच है उससे जोड़ना। ये जोड़ने की बात योग करता है। इंटरनेशनल योग दिवस अब मनाया जाता है क्योंकि दुनिया ने इसे स्वीकारा और ये माना कि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, आवश्यक रूप से इसे किया जाना चाहिए। संप्रदाय हो, धर्म हो, जाति हो, उससे आगे की चीज ये है, ये इंसान के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज का विषय है योग, और यहां पर जितने भी महानुभाव पधारे हैं वो प्रणेता है योग के। आपके लिए तालियां जोरों से बजाइए एक बार। मैं दर्शकों को यह बता दूं कि गुरुकुल योग संस्थान के सदस्य यहां पर पधारे हैं। फाउंडर सेक्रेटरी डॉक्टर महेंद्र सिंह राव और डॉक्टर प्रेरणा शर्मा, आप प्रेसिडेंट हैं विमेन विंग की। उनके सम्मान में तालियां जोर से बजाइए आप। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री पंडित रविशंकर सभी जानते हैं, विश्व विख्यात, वहां के सदस्य यहां पर आए हैं। और राज्य संयोजक श्री महेश शर्मा, उनके सम्मान में भी तालियां जोरों से बजाइए। और इस एक सदचेतावनी के साथ मैं कार्यक्रम आरंभ करना चाहता हूं कि अधिकांश लोग चर्चा बहुत करते हैं, योग का फायदा क्या होता है, योग करना चाहिए, प्राणायाम क्या होता है। टीवी पर मैंने योग गुरुओं को देखा है, किताबें पढ़ी है, मैं भी करता हूं या करती हूं। एक्सपर्ट की तरह बताएंगे यूं नहीं यूं होना चाहिए, यूं नहीं यूं होना चाहिए। कोई कहेंगे इसकी जगह ये कीजिए वो कीजिए। होता ये अंततोगत्वा बातें बहुत, परिणाम कुछ नहीं, क्योंकि हम करते नहीं हैं। तो आइए आप सभी को, हमारे जो लाखों लाख दर्शक दुनिया भर में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके बिहाफ पर आपको संकल्पित होना है कि हम जो दूरदर्शन जयपुर का सामाजिक सरोकार है और इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, हम करेंगे करेंगे और औरों को भी प्रेरित करेंगे। इस संकल्प के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। मेरा पहला सवाल आपको यह बताना है, 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको मनाया जावे। यूनाइटेड नेशंस ने इस पर विचार किया, संकल्प पारित किया। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि वह महान शख्सियत कौन हैं जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, अपने भाषण के दौरान रेखांकित करते हुए योग के महत्व को। और आपको ये भी बताना है वो तिथि कौन सी थी। 2-3 पुरस्कार दे दूंगा। सर आपसे आरंभ करता हूं, बताएं साहब आप। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव रखा था यूएनओ में 27 सितंबर 2014 को। बिल्कुल सही। आपका शुभ नाम? MP माथुर। MP माथुर साहब, क्या बात है माथुर साहब, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए माथुर साहब के लिए। बिल्कुल सही है, वाह वाह, क्या बात है, क्या
आपको ये बताना है कि इस संकल्प का, पहले संकल्प, फिर फॉर्मल प्रस्ताव जाता है, वोटिंग होती है, तो कितने राष्ट्रों ने, जो सदस्य देश हैं, कितने राष्ट्रों ने इस संकल्प को समर्थन दिया? आप बताइए उन देशों की संख्या और जीतिए पुरस्कार। यस मैम, बोलें आप। 193। 193। कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी सहेलियां है या नहीं, लेकिन ये मुस्कुरा रही है, तलवार की तरह हाथ चला रही है, आवश्यक रूप से दुश्मन है आपकी। अन्यथा कहती बिल्कुल सही है, पुरस्कार दीजिए। बोलिए आप। 177 देशों 177 देशों को शुभ नाम? अनीता रुंगटा। अनीता जी सही उत्तर दिया। अनीता जी के लिए तालियां बजाइए। बिराजिए आप, बिराजिए, सब बिराजिए। देखिए साहब, जानकारी हो तो जानकारी इस प्रकार की होनी चाहिए, और विशेष रूप से नेपाल, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, वो सबसे पहले थे जिन्होंने समर्थन किया, फिर चाइना, मिस्र, यूएसए वगैरह, और फिर तो 177 देशों ने। मेरा अगला सवाल कि कौन सी तिथि को ये रिजॉल्व किया, ये तय किया, ये निर्णय लिया यूनाइटेड नेशंस ने कि प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और कितने सदस्यों के बहुमत से, कितने सदस्य देशों ने? जी बोलें आप। 11 दिसंबर 2014 और जी। देश थे 193। 193 तो वो उन्होंने बोला, उससे आपको कुछ याद आ गया या पहले से याद था? नहीं याद था सर मुझे। शुभ नाम? देविका फौजदार। देविका फौजदार। कोई फौजदारी कार्रवाई वगैरह मत करना आपके, मैंने ये कह दिया कि आपने आक्षेप कैसे लगा दिया। देखिए, इसमें एक विशेष बात और थी कि आप दोनों तिथियों को देखिए, 27 सितंबर 2014 और ये तिथि आपने क्या बताई? 11 दिसंबर। तो 27 सितंबर और 11 दिसंबर, 75 डेज। कोई भी संकल्प किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का जो यूएनओ में पेश हुआ, कई तरह के दिवस मनाए जाते हैं, इतनी कम अवधि में पारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। अब देखिए साहब, 21 जून 2015 पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विशेष समारोह दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने स्वयं, गणमान्य व्यक्ति और बाकी जो उपस्थित जन थे, लगभग 36,000 लोगों ने 21 प्रकार के योग की क्रियाएं की। आपको यह बताना है कि इन द प्रोसेस हमने 2 विश्व रिकॉर्ड, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, आपको बताना है वो 2 रिकॉर्ड क्या बन गए नई दिल्ली में इस समारोह में। जी, एक तो 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था। बस यही ठहरिए, क्यों कुल्हाड़ी मारती है औरों को पुरस्कार पर, बाकी में। शुभ नाम? शिल्पा भाटिया। शिल्पा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। शिल्पा जी ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा। 35,985 लोगों ने एक साथ योग की क्रियाएं की। इट वॉज ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा सवाल है, आपको यह बताना है, दूसरा रिकॉर्ड क्या था? दूसरा रिकॉर्ड क्या था?
जी खड़े होइए आप। 84 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 84 कंट्रीज के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये भी रिकॉर्ड। आपका शुभ नाम? केसी शर्मा। केसी शर्मा साहब के लिए तालियां जोर से बजाइए, जोर से बजाइए आप। ये हम सभी के लिए गौरव की बात थी कि इतनी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन था, मीनिंग देयरबाय दे वर मोर देन कन्विंस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योग। तालियां बजाइए उन सभी के लिए। एक बड़ा ही सरल सवाल, चूंकि आप जानते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, कई विश्व गुरु हुए हैं और हिंदुस्तान में अभी मतलब पिछले 100-200 वर्षों में 2-3 ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने ख्याति अर्जित की योग के क्षेत्र में और अपना अप्रतिम और अविस्मरणीय योगदान दिया। कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी योग दर्शन पर, जिसमें लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम और लाइट ऑन द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि शामिल हैं। आपको बताना है ये योग गुरु कौन थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। जी बोलिए आप। आपको पहले पूछा? नहीं। अच्छा। BKS अयंगर। BKS अयंगर। बालाकृष्ण बेल्लोर। अरे मैं इतने में कृष्णा पक्का, इतने में पक्का। शुभ नाम क्या है? मीना खंडेलवाल। मीना खंडेलवाल। मीना जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखिए, आप लोगों की जिजीविषा देखिए। अयंगर साहब बचपन में बहुत गरीब थे, बीमार रहते थे। सुझाव दिया गया कि योग कीजिए। योग करना आरंभ किया, एक ललक लग गई, मिशन बना लिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु बन गए। और उन्होंने अपना स्वयं का एक योग चला दिया। वो बता दीजिए उसका नाम क्या था, तो मैं दे दूंगा आपको पुरस्कार। कोई एक योग था जी, बोले आप। अयंगर योग। अयंगर योग। वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए। अयंगर योग। शुभ नाम? BL शर्मा। BS शर्मा साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए। अयंगर योग। देखिए, देश दुनिया में योग की अलग जगाने वाले, हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय में या कुछ वर्षों में योग को अति लोकप्रिय बनाने में उस महान शख्सियत का योगदान रहा है और वो है बाबा रामदेव। अब मेरा निवेदन आपसे यह है कि ये ऐसी शख्सियत है जिनको अवसर मिला उत्तर प्रदेश के देवबंद में जाकर एक सेमिनार में व्याख्यान देने का। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ये तो मैंने एक जानकारी दी आपको, आपको बताना है कि वो पाकिस्तान के योग गुरु कौन हैं। हाँ हाँ, जिनका ये कहना है कि मैं नकल करना चाहता हूं, कॉपी करना चाहता हूं जिस प्रकार से योग के बारे में बाबा रामदेव बात करते हैं, ताकि मैं पाकिस्तान में योग को लोकप्रिय बना सकूं और लोगों की स्वास्थ्य में क्रांतिकारी सुधार ला सकूं। बताइए नाम, जीतिए पुरस्कार। खड़ी होइए आप, बोलें आप। योगी हैदर जी। योगी हैदर। योगी हैदर, योग गुरु हैदर। आपका शुभ नाम? अक्षिता कौशल। अक्षिता जी, क्या बात है। देखिए, मैंने सोचा कि लोग खड़े हो गए हैं, हथियार निकाल लिए गए हैं और सभी सीनियर लोग, हमला हो सकता है, तो मैंने चुना एक छोटी बच्ची को। मैंने कहा इससे पूछा जाना चाहिए। तालियां बजाइए इस छोटी बच्ची के लिए।
चीन का अनहुई प्रांत, ताजा खबर, हाल ही में वहां पर एक विशिष्ट श्रेणी की महिलाओं ने एक विशिष्ट संख्या में योग किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इवेंट दर्ज हो गई। तो आपको बताना है वो कौन सी विशिष्ट श्रेणी की महिलाएं थी, नंबर 1, और उन महिलाओं की संख्या कितनी थी ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोल रहे हैं। सर प्रेग्नेंट लेडीज थी। प्रेग्नेंट लेडीज थी, कितनी थी? 900। 900। आपका शुभ नाम क्या है? जी रिया अग्रवाल। रिया अग्रवाल। रिया के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में योग किया, स्वयं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक आम आदमी की तरह, तो मेरा सवाल ये आपको ये बताना है कि जब ये दिवस तय हो गया कि प्रतिवर्ष योग दिवस के रूप में 21 जून मनाया जाएगा, तो यूनाइटेड नेशंस का जो कार्यक्रम था उसकी अध्यक्षता करने का गौरव या सम्मान किस शख्सियत को प्राप्त हुआ? बताइए उनका नाम और जीतिए पुरस्कार। जी बोलें आप। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। आपका शुभ नाम क्या है? वेंकटेश। तालियां जोरों से बजाइए वेंकटेश जी के लिए, बिल्कुल जोरदार तरीके से, यह बिल्कुल सही। भारत की विदेश मंत्री और टाइम्स स्क्वायर पर टेलीविजन से दुनिया भर में उस कार्यक्रम को दिखाया गया। तालियां बजाइए इनके लिए जोरदार तरीके से। अब मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा हूं और आप सभी को मालूम है, लेकिन सिर्फ एक शर्त सुनिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि ध्यान का बड़ा महत्व है जब योग की बात करते हैं। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आपको यह बताना है किस शख्सियत के उद्गार हैं ये और कौन सी तिथि को प्रकट किए, कौन सी तिथि को प्रकट किए। खड़े होइए आप। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्गार प्रकट किया। अच्छा, अब ये कौन सी तिथि को? पुरस्कार तो पक्का, इसलिए आप, हाँ 21 जून 15 को 2015 को। आपका शुभ नाम? हंस कुमार। हंस कुमार जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ
एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। एक और वक्तव्य आपको बताना है, ये उद्गार किस शख्सियत के हैं। अंतर्मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव युक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी अंग मर्दन का कार्य है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ी गलती है। योग यह अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते, और इसीलिए शरीर को हम कितना लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं। यह योग नहीं है। आपको ये बताना ये कौन सी शख्सियत के उद्गार हैं, और ये भी आपको सभी को मालूम है। खड़े होइए आप। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की। ये भी उन्होंने ही कहा है। आपका शुभ नाम? केदारनाथ गुप्ता। क्या पकड़े आपकी केदारनाथ साहब, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए केदारनाथ साहब के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है, और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते, और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। देखिए, योग के प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं उनके बारे में आपकी जानकारियां हैं। प्राचीन ग्रंथ है, एक है योग सूत्र और दूसरा है योग भाष्य। इनके रचयिता कौन है? योग सूत्र, योग भाष्य, बोले आप जी। योग सूत्र लिखा है पतंजलि। हाँ हाँ, पतंजलि ने योग सूत्र, और योग्य भाष्य लिखा है वेद व्यास जी ने। योग्य ने योग भाष्य, भाष्य योग वैसे आप तो हैं ही वो लिखा है वेद व्यास जी ने। आपका शुभ नाम? आदित्य श्रोत्री। आदित्य, वाह, आप तो स्वयं सूर्य है, आलोकित करते हैं ज्ञान का प्रकाश। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। दूसरा सवाल, भोजव्रती और गोरक्ष शतक, इन ग्रंथों के रचयिता कौन? खड़े होइए आप। सर, राजा भोज और गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ और राजा भोज। आपका शुभ नाम? निखिल जैन। निखिल जैन, अरे वाह, क्या बात है। निखिल साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। यानी भोजव्रती राजा भोज और गोरक्ष शतक गोरखनाथ जी। बड़ा सरल लाया हूं साहब, मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिए एक बार। देखिए, योग शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है और उसका अर्थ क्या है?
जी खड़ी हुई है आप। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, है ना? ना उम्मीद ही हो गई थी। ना उम्मीदी में उम्मीद हो जाना ही योग है। हाँ साहब बताइए आप। युज धातु से। युज धातु से, अच्छा इसका अर्थ क्या है? युज धातु जोड़ना। जोड़ना, एक तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ कि जोड़ना। अब किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से, आपको मुझसे, हमको सबसे, एक दूसरे को। ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसके अलावा भी कोई और अर्थ हो सकता है क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब आपने कहा वो अल्टीमेट हो गया, क्लाइमैक्स हो गया। अब क्या छोटी मोटी चीजों को जोड़ना, शरीर को, मन को, चित्त को, इनको, वो सब हो गया। शुभ नाम क्या है? डॉक्टर प्रेरणा शर्मा। डॉक्टर प्रेरणा जी, आप तो सबके लिए प्रेरणास्पद, आप तो अध्यक्षा भी हैं महिला विंग की। क्या बात है, श्लाघनीय है आपकी जानकारी। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, योग के महान ग्रंथ पतंजलि योग दर्शन में योग के बारे में कहा गया है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः। इसका अर्थ क्या है? जी मैम थोड़ा सा इसको हटाएं, इसको थोड़ा सा। जी बोले आप। जी सर इसका मतलब है मन की वृत्तियों पे नियंत्रण करना। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, वाह वो योग है। शुभ नाम? ईशा मैत्रेय जी। ईशा मैत्रेय। ईशा मैत्रेय जी, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां, जोरदार। वाह क्या बात है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। बोलिए आप। जी। कर्मों में कौशलता और दक्षता ही योग है। वाह, शुभ नाम क्या है? उमा शर्मा। उमा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। जोरदार तालियां तो बजती रहनी चाहिए सर, जोरदार बजती रहनी चाहिए। कर्मों में कौशल या दक्षता वही योग है। तालियां बजाइए साहब, रुकिए मत। देखिए, मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया था कि इतनी बड़ी संख्या में जब आप पधारते हैं, और एक बात चली थी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गायन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम संकोच करते हैं, और जीवन में असफल होने के कई कारकों में से एक कारक ये भी है। मेरा आपसे निवेदन, समवेत स्वर में हम सभी लोग गायन करेंगे। मैंने आपको बताया था, सुझाया था, आपने एक लोकगीत का चयन किया। तो आप तैयार हैं? एक बार आओगी जवाई जी पावना, एक बार आओगी जवाई जी पावना। थारा सासू जी बुलावे करे आ जवाई लाड के। थारा सासू जी बुलावे करे आ जवाई लाड के। सासू जी ने मालूम हो मारे घर भाई हुयो, मारे घर छे मोकरो काम। सासू जी मन्ने माफ कर, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। थारा सासू जी बुलावे जवाई लाड केड़ा। थारा देखिए, विभिन्न धर्मों के संदर्भ में भी बात होती है योग की। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि योग का जैन धर्म से क्या संबंध है। बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, बताइए क्या और कैसे, ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी। अहिंसा, सत्य, परिग्रह और अस्तेय,
समाधि, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें, ये तो हो गया महाव्रत हैं जैन के, जैन धर्म के। और इसका क्या संबंध योग से? अब जोड़िए कि हिंसा नहीं करनी। नहीं, इसका योग से कोरिलेशन कीजिए। प्रश्न यही तो है, बड़ा ही सरल है। फिलहाल विराजे आप, आपको पूछ लिया, आपको नहीं पूछा, आप बोले। अष्टांग योग के यम से संबंधित है। यम अष्टांग योग यानी 8 अंग का पहला अंग यानी यम। यम के जो 5 नियम हैं वो या भाग है, वो क्या है? यही है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि दोनों में अदृश्य क्या अलौकिक संबंध है। आपका शुभ नाम? तरु जोशी। तरु जी के लिए तालियां जोरों से, तरु जी के लिए। और आपका शुभ नाम? उजला कोठारी जी। इस बात जी सुशीला, बड़ी सुशील हैं आप। तो सुशीला जी, मेरा निवेदन ये इस बात को प्रेरित करने के लिए कि थोड़ा को रिलेट चीज को आपने पढ़ा, बस को रिलेट करने की बात थी। आप जानती थी? तालियां बजवा रहा हूं जोरों से, तालियां बजाइए, जोरों से बजाइए इनके लिए। देखिए, महेंद्र सिंह जी राव यहां पर विराजित है। आपसे संक्षेप में बात करेंगे। आप संक्षेप में ये बताएं कि मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, उसके शरीर के लिए योग। देखिए, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है जी, ऐसा सभी धर्मों में निर्विवाद रूप से कहा गया है जी। 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात मनुष्य को जन्म प्राप्त हुआ है जी। भाई, जब हमें जन्म मिल ही गया है तो इसे स्वच्छ व सुंदर रखना हमारा उत्तरदायित्व है। भाई, हमारी बॉडी के प्रति, हमारे शरीर के प्रति हमारे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो हमें नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये बात तो हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी सभी कहते थे। लेकिन वर्तमान में फैली अशांति और प्रदूषित वातावरण को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा के वातावरण को देखते हुए योग की आवश्यकता मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। और 2 लाइन में इसका मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मनुज जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखें निरोग, हरदम रखें। और आर्ट ऑफ लिविंग के महेश शर्मा साहब से मैं सोचता हूं आपसे ही बात कर लूं, क्योंकि मैंने पूछा था शरीर को लेकर के, क्या शरीर से आगे भी योग का कोई संबंध या महत्व है? ये थोड़ा बताएं आप। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योग से सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारे पूरे अस्तित्व में जो परिवर्तन आता है, हम अपने खुद के स्वभाव में, मूल स्वभाव में खुद के साथ जुड़ जाते हैं। आज हमारा स्वभाव क्या है? आनंद, प्रेम, शांति, खुशी, मस्ती। उस स्वभाव से हम दूर क्यों चले जाते हैं? शरीर बाहर के वातावरण में इतना व्यस्त हो चुका है। मनुष्य अपने आप को सेट करने के लिए सोफा सेट, फ्रिज सेट, कंप्यूटर सेट, सारे सेट खरीदता है, फिर भी अपसेट ही रहता है, वो मुस्कुराता ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आज मनुष्य ने एयर कंडीशन कमरा तो बना लिया पर नींद आनी बंद हो गई, करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लिया पर मिठाई खानी बंद हो गई। तो योग इसलिए जरूरी है, सिर्फ शरीर तक ही नहीं, हमारे शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहम और आत्मा तक के हमें इसमें असर आए, इसके लिए बहुत जरूरी है। योग से ही हम वापस उस बचपन में जा सकते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ बुद्धि का विकास होने से सिर्फ तनाव ही आता है, बुद्धि के साथ भोलापन भी चाहिए, हमें वो मस्ती, मुस्कुराहट भी चाहिए। तालियां जोरों से बजाइए, क्या बात है। देखिए, वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में बड़े पैमाने पर जगह जगह योग शब्द का उपयोग हुआ है और उसका एक पूर्ण अध्याय, 6ठा अध्याय योग के बारे में ही है। लेकिन कुछ अन्य जो लोग हैं या जो इस क्षेत्र के गुरु हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, बातें कहते हैं, उन्होंने ये प्रतिपादित किया। तो वो क्या प्रतिपादित किया, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से योग हैं, पहले तो ये बता दें जिनका मोटे रूप से वर्णन किया गया है। वो 3 योग, उनके बताइए नाम।
जी खड़े होइए आप। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग। वाह, शुभ नाम PM अग्रवाल। PM अग्रवाल साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपको यह बताना है कि कई टिप्पणीकार हुए हैं और गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। उन्होंने कुछ और बात कही है कि छठा अध्याय ही नहीं, कुछ और। वो और क्या बातें कही अगर आप बता दें तो मैं दूंगा 2 पुरस्कार। जी। मनुष्य को कर्म करते रहना। नहीं नहीं नहीं, जी 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 जी, ठहरिए बोलिए आप। 12वें अध्याय में नहीं, 12वें अध्याय में नहीं। आप देखिए, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। उसमें यह कहा है कि कर्म योग पहले से लेकर के 6ठे अध्याय तक। कौन सा योग? कर्म योग। और उसमें 700 में से 280 श्लोक आ गए। बीच का दूसरा यानी भक्ति योग 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक, और उसमें आ गए हैं 209 श्लोक। और ज्ञान योग 13 से लेकर के 18वें अध्याय तक और 211 श्लोक उसमें आ गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग विभाजन भी किया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो मीमांसा करते हैं, कि हर जगह योग है और एक विशिष्ट नाम है योग का। हर अध्याय में जो अध्याय है योग का एक विशिष्ट नाम है, इसलिए 18 योग हैं। इस जानकारी के लिए भी बजा सकते हैं तालियां जोरों से। और देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतनी आपकी जानकारियां हैं, इतनी तैयारी कर करके आप आते हैं और इतनी आनंद की अनुभूति होती है। आपने, शर्मा साहब ने अभी कहा, मनुष्य लौट जाए वापस अपने बचपन में, और यही तो है, हम उसे विस्मृत कर जाते हैं। कहते हैं क्या बचपन के दिन थे, तो किसने रोका है? बच्चे के साथ खेलिए। और मैं एक बात और कह दूं, मैं ये समझता हूं, कई लोग होते हैं मंदिर जाते हैं तो सादे कपड़े के साथ, उनको क्या दिखाना। अरे भाई, आप अपने अफसर से मिलने के लिए जाएंगे तो गंदे कपड़े या सादे कपड़े पहन के जाएंगे क्या? अरे आप वो अफसरों का अफसर, उससे मिलने के लिए अगर आप जाएं, ऐश्वर्य उसके मुकाबले है ही नहीं, तो आपको तो गहने गांठे पहन करके महिलाएं, मजा आ गया आपको, आनंद की अनुभूति, सज धज के जाइए। जीवन में जीने का आनंद लेना है। कंसीडर एवरी डे एज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। अगर आपको आनंद की अनुभूति करनी है, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, लर्न एज इफ वी हैव टू लिव फॉर सेंचुरीज टुगेदर। एक बार फिर बधाई, तालियां बजाइए अपने लिए जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां बजाइए। और मैं एक बात आपको अंत में और कहना चाहूंगा, इस बात को रेखांकित कीजिए, क्योंकि आप में कई लोग योग गुरु भी हैं और योग आप समझाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसे विश्व योग दिवस के रूप में मनवा लिया और मनाया जाने लगा है, तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि समस्या जो मैंने आरंभ में आपसे बात कही थी कि कम्युनिकेशन में, यानी आप जो बताएंगे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम उसमें यह है दैट पीपल डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, दे लिसन ओनली टू रिप्लाई। कोई बोला नहीं माँ, तो बेटा तत्काल जवाब दे देगा, सुन तो ले वो क्या कह रही है, तेरे हित में ही कह रही है। सो problem is, the biggest problem in communication is that we do not listen to understand, we listen only to reply। बस थोड़ा सुनिए, औरों को सुनिए और वैल्यू एडिशन कीजिए। डिफरेंट डायमेंशन से लोग चीज़ों को परसीव करते हैं। व्यक्तित्व में जो निखार आएगा वो योग होगा। जोड़िए जोड़िए जोड़िए, तालियां जोरों से बजाइए। योग योग और योग।